13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। ये लीजिए दादाजी चाय। जीती है मेरी बच्ची। दादाजी मुझे कॉलेज से देर हो रही है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। वो नालायक जाहिद नहीं उठा? दादाजी वो कह रहा था कि उसे आज कॉलेज से छुट्टी है। ये कैसा कॉलेज है, आए दिन उसे छुट्टी दे देता है? दादाजी कॉलेज उसे छुट्टी नहीं देता, वो खुद छुट्टी करता है और उससे पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं है। सुबह सुबह अपना काम शुरू कर दिया। दादाजी से मेरी शिकायतें लगा के क्या मिलता है तुम्हें? जाहिद शर्म करो, तुम्हारी बड़ी बहन है, बहनों के साथ ऐसे बोलते हैं? तुमने कॉलेज नहीं जाना, बहन को तो कॉलेज छोड़ो। खुद चली जाएगी, मैं क्यों छोड़ूं इसे? हाँ हाँ चली जाऊंगी, तुम्हारी मोहताज नहीं हूं मैं। जाहिद तुम्हें ये जेब नहीं देता? दादाजी वो भी तो मुझे अच्छा नहीं कहती, जब देखो मेरी बुराई करती है, मुझे गलत कहती रहती है वो। ओ बेटा, बहन है तुम्हारी, तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकती है? वो चाहती है कि तुम अपनी हरकतें ठीक कर लो और तुम वादा करो मेरे साथ कि आइंदा तुम ऐसी हरकतें नहीं किया करोगे। अच्छा ठीक है दादाजी। अच्छा दादाजी, मुझे आज 1000 रुपये चाहिए। क्यों? मैंने अपनी बाइक ठीक करानी है। ओहो, एक तो तेरी बाइक ना रोजाना खराब रहती है। ये पकड़, ये 1000 रुपया तेरी बाइक का है और ये 500 रुपया है। इसमें से 3 बैज ले आना, पाकिस्तानी झंडे वाले। झंडे वाले बैज? आपने क्या करना है दादाजी? बेटा, कल 14 अगस्त है, मैं भी अपने सीने पे पाकिस्तानी झंडा सजाकर 14 अगस्त मनाऊंगा। आपने भी जश्न मनाना है दादाजी? क्या मैं जश्न नहीं मना सकता? मना सकते हैं दादाजी। वो दादाजी, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, अपनी बाइक भी ठीक करवा लूँ। बेटा जल्दी आना, देर ना करना। अस्सलाम वालेकुम। शीदे और रशीद, कैसे हो तुम? बस यार तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए कॉल मिला दी। हाँ मैं ठीक हूं। बस यार पुराने दिन याद करके दिल भर आता है। यार वो भी क्या दिन थे जवानी के। बंटवारे से पहले हम अपने यार रजीत सिंह के साथ सिनेमा फिल्म देखने जाते थे। क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या हिंदू, सभी ऐसे रहते थे जैसे एक खानदान हो। मगर अब हाय, मगर अब वो दिन तो सिर्फ याद बन के रह गए। हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूं मैं स्कूल के दिन जब हम मिलके अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाते थे। बस यार अब अपने मुल्क के हालात देखकर मैं कभी कभी ये सोचता हूं, क्या जिन्ना साहब ने इसलिए मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाया था कि एक दूसरे को काट खाएं? किसी की इज्जत महफूज नहीं है यहां। सियासतदानों ने गरीब के मुंह से रोटी का नवाला तक छीन लिया है।
चोरों ने मस्जिदें तक लूट ली हैं। मस्जिदों के दरवाजों को ताला लगाना पड़ता है। ये सब सोचकर दिल जलता है मेरा, दिल जलता है मेरा। काश जना सब जिंदा होते और देखते अपने पाकिस्तान की हालत। काश। अच्छा यार रशीद, नमाज का टाइम हो रहा है, फिर कॉल करूंगा और चक्कर भी लगाऊंगा तेरे घर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। काफी टाइम हो गया, आमना अभी तक कॉलेज से नहीं आई। इस वक्त तक तो आ जाती है। इस नालायक कमबख्त जाहिद को बोला था कि अपनी बहन को कॉलेज से ले आया कर, मगर नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? क्यों रो रही है तू? खैरियत तो है? दादाजी, मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, 2 लड़कों ने मुझे रिक्शे में तंग किया, मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे हरासा किया, जबरदस्ती रिक्शे में घुस गए और मेरे चीखने चिल्लाने पर वहां से भाग गए। दादाजी, ये कौन सा बेहुदा जश्न मनाने का तरीका है जहां पर बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं। खुदा हालत करे इन लोगों को। वहां रोड पे कोई नहीं था जो इनको रोकता। रोड पर बहुत ज्यादा रश था, मगर मेरी किसी ने मदद नहीं की। इंसानियत खत्म हो गई है। गैरत मर गई है, लोगों की गैरत मर गई है। क्या इसलिए अलग मुल्क लिया था मुसलमानों के लिए? इसलिए लाखों मुसलमानों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी ये देखने के लिए, ये देखने के लिए। दादाजी, मैं केस करूंगी उन कमीनों पर, उनको सजा दिला के रहूंगी। ना मेरी बेटी, ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं करोगी तुम। क्यों दादाजी, ऐसा क्यों ना करूं? वो इसलिए बेटा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ना वो पकड़े जाएंगे, ना उनको सजा होगी, उल्टा हमारी इज्जत खराब होगी बेटा, हमारी इज्जत खराब होगी। तो हम जैसे शरीफ और इज्जतदार लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? बेटा जी, हमारे मुल्क के इंसाफ का निजाम 130वें नंबर पर है, 130वें नंबर पर। यहां गरीब के लिए और इंसाफ है और अमीर के लिए और। दादाजी, फिर ऐसे निजाम के साथ गरीबों को इंसाफ कौन देगा? क्या गरीब ऐसे ही बेइंसाफी की चक्की में पिसते रहेंगे? आज के बाद तुम अकेली कॉलेज नहीं जाओगी और ना अकेली वापस आओगी। तुम्हारा भाई तुम्हें कॉलेज छोड़ के आया करेगा। तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ, शाबाश।
काश आप जिंदा होते मोहम्मद अली जनाजा और देखते कि आपके पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। क्या सोच के आपने पाकिस्तान बनाया था और इन लोगों ने हमारे पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। अगर आज आप होते तो आप भी मेरी तरह बेबस होते। हाँ रशीद, मैंने अपने पोते को भेजा है 14 अगस्त के सीने पे लगाने वाले 3 बैज मंगाया मैंने। हाँ, हम दोनों दोस्त इकट्ठे ही 14 अगस्त मनाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ, मैं फोन रखता हूं। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। कैसे हो बेटा? जाहिद, इधर आओ, मैंने तुमसे बात करनी है बेटा। यहां बैठो। जाहिद बेटा, मैं जो बात करने लगा हूं उसको गौर से सुनी मेरे बेटे। आज के बाद तुम अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने भी जाया करोगे और लेकर भी आया करोगे। मगर दादाजी, उसके कॉलेज के और मेरे कॉलेज के टाइम में बहुत फ़र्क है। मैं उसे कैसे लेकर जाया करूँगा और लेकर आया करूँगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे पहले छोड़ देना और मैं तुम्हारा वापसी पे इंतजार कर लूंगी। मगर दादाजी। कोई अगर मगर नहीं जाहिद, अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो मैं तुमसे मोटरसाइकिल वापस ले लूंगा। ठीक है दादाजी। एक तो ये जो आप ब्लैकमेल करते हैं ना, तो इंसान मजबूर हो जाता है बात मानने के लिए। लेकिन मेरी भी एक शर्त है दादाजी। हाँ बोलो, क्या शर्त है? दादाजी, कल 14 अगस्त है और मुझे उसके लिए नया ड्रेस चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। क्या गिफ्ट? दादाजी मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ, मुझे कुछ मिलता तुम्हें हजम नहीं होता। अरे भाई, झगड़ा क्यों करते हो बेटा? ये गिफ्ट जाहिद के लिए है। मेरे बच्चे को जो चाहिए होगा मिल जाएगा। आओ, हाँ चलो। हाँ ये आपके हाथ में क्या है दादाजी? सब्र करो, मुझे बैठने तो दो, बताता हूं। दादाजी, ये कोई स्पेशल चीज है? हाँ मेरे बच्चों, ये बहुत स्पेशल सूट है। ये सूट मैंने 14 अगस्त 1947 को आज़ादी वाले दिन पहना था। हम तो समझे थे कि दादाजी कोई खास चीज़ देने लगे हैं। मुझे तो लगा था आप जाहिद के लिए बहुत महंगी चीज लेकर आए हैं, मगर ये तो आप फटे पुराने कपड़े लेकर आए हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए ये फटे पुराने कपड़े ही होंगे, मगर मेरे लिए ये बहुत कीमती सूट है। इसकी अहमियत तुम नहीं समझोगे बेटा। वो दिन ता क़यामत याद रखा जाएगा जिस दिन हमने अपने वतन की आज़ादी हासिल की थी, और उस दिन से जुड़ी हर चीज़ कीमती है। मगर मुझे ये सूट नहीं चाहिए दादाजी, मुझे नया सूट चाहिए। बेटा, नए सूट के तो मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। हाँ अलबत्ता पैसे आएंगे तो मैं अपने बेटे को नया सूट ले दूंगा। मगर कल 14 अगस्त है दादाजी, मेरे सब दोस्त नए सूट पहन के आएंगे। अगर मैं ये पुराना सूट पहन के जाऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जाहिद, मैं तुम्हें नया सूट ले देती हूँ। मैंने अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, तुम फिक्र ना करो। थैंक यू बाजी। देखा बहन का प्यार। और तुम इससे हमेशा झगड़ा करते रहते हो और उससे तुम्हारी उदासी देखी नहीं गई।
ये होता है बहनों का प्यार। मगर मैंने अपनी बहन आजादी के लिए खो दी। उन जालिमों ने बेदर्दी से मेरी बहन को कत्ल कर दिया। लाखों कुर्बानियां देकर ये आजादी, ये वतन हासिल किया हमने, जिसके लिए तुम लोग जश्न मना रहे हो, मगर उसकी अहमियत का पता नहीं है तुम्हें। नहीं पता है तुम्हें। दादाजी, क्या हुआ था बड़ी फूफो को? उनको किसने कत्ल किया और आपने उनको क्यों नहीं बचाया? 14 अगस्त 1947 जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए तो कुछ शर्मपसंद जालिमों ने लूट मार के साथ कत्ल और गारत शुरू कर दी। हिंदुस्तान से एक ट्रेन पाकिस्तान आई, मगर उसमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं था। सबको कत्ल कर दिया गया था। सब लाशें थी, जिसे देखकर यहाँ के लोगों में भी गुस्से की लहर दौड़ गई और यहाँ भी लाखों लोगों को कत्ल किया गया। इस आजादी की कीमत लाखों जाने गवाह कर चुकाई, मगर आजादी लेकर रहे। मैं घर से बाहर था और मेरी बहन घर अकेली थी। जब मैं वापस पहुंचा तो वहां सब कुछ लुट चुका था और मेरी बहन की सिर्फ लाश पड़ी थी। वो जालिम मेरी बहन को कत्ल करके घर का सारा सामान लूट कर जा चुके थे। मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, सब कुछ अपनी आजादी के लिए, अपने वतन के लिए, इसलिए इस सूट की अहमियत मैं जानता हूं, तुम लोग नहीं। तुम क्या समझोगे उनकी अहमियत? तुम नहीं समझोगे। दादाजी, माफ करते हैं। क्या हुआ ताहिर, परेशान क्यों हो? मैंने कहा तो था कि मैं तुम्हें नया सूट ले दूंगी। नहीं आपी, मुझे नया सूट नहीं चाहिए। मैं बस ये सोच रहा था कि दादाजी की उस सूट के साथ कितनी यादें वाबस्ते हैं, कितनी अहमियत है उस सूट की दादा की नज़र में। आपी, मैंने उनका दिल दुखा दिया। ऐसी बात नहीं है जाहिद, वो हमारे दादाजी हैं, हमारे बाप के बाप हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। तुम परेशान ना हो। आपी, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैंने हमेशा आपको गलत समझा और आपको बुरा भला कहा। बाजी, आई एम सॉरी। दादाजी के समझाने पे भी मैं कभी नहीं समझा। दादाजी की आंखों में अपनी बहन को खोने का जो दर्द, दुख और तकलीफ़ मैंने महसूस की, तो मुझे एहसास हुआ कि बहन भाई का रिश्ता क्या होता है और अगर वो जुदा हो जाए तो उसका दुख क्या होता है। एक पल के लिए मैंने ये सोचा तो मेरी जान निकल गई। आप ही खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? क्या फजूल बातें कर रहे हो जाहिद, मैं भी तुम्हारे लिए पैसे लेके आती हूँ। रुको आप ही, मैं पुराना सूट ही पहनूंगा। आप ही, मैंने आज तक आपके साथ बहुत ही बुरा किया, बहुत कुछ बुरा कहा मैंने आपको। मैं आपसे सॉरी करता हूँ। आप ही मुझे माफ़ कर दें। जाहिद, हौसला रखो, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मनाती, मत रो, ठीक है?
पता नहीं कहाँ रह गया ये बच्चा, इसकी मुझे सब। आमना बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। वो जाहिद को फोन करो, अभी तक आया क्यों नहीं? मैं कॉल कर रही हूँ दादाजी, मगर वो कॉल ही नहीं उठा रहा। इसकी बुरी आदत, ये मुझे मारेगा मुझे। हाँ, नहीं उठाया? नहीं दादाजी, ओहो, उसका नंबर बंद जा रहा है। फिर मिलाओ। जाहिद, जाहिद, हम मेरे बेटे। जाहिद, ये क्या हुआ? भाई ये क्या हुआ है? जाहिद, ये सब कैसे हुआ है? मेरे भाई किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? झगड़ा नहीं हुआ, वन विनिन कर रहा था, गिर गया। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार दिया, पर तू मुझे बुढ़ापे में क्यों वसीयत दे रहा है? क्यों वसीयत दे रहा है? दादाजी, हम सब तो दोस्त मिलके आज़ादी का जश्न मना रहे थे। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। ओहो, क्या हो गया आज के नौजवानों को? तुम लोगों ने आजादी का मतलब ही गलत समझ लिया। आज की नस्ल को हर बात उल्टी क्यों समझ आती है? आजादी का मतलब ये नहीं कि बाहर सड़कों पे निकल के वन विलिंग करो और फिर किसी ना किसी घर में सफे मातम बिछे। ये बात तुम लोगों को क्यों समझ नहीं आती? तुम्हें कुछ होगा तो सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ साथ पूरी फैमिली उस तकलीफ से गुजरेगी। आजादी का मतलब यह है कि तुम उस रब्बे करीम का शुक्र बजा लाओ, उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें ये आजाद मुल्क की नेमत दी है। मुल्क के लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, पढ़ो लिखो ताकि मुल्क के लिए कुछ कर सको। जो कुर्बानियां तुम्हारे बड़ों ने देकर तुम लोगों के लिए आजाद फजा में सांस लेने की आजादी दी, उन कुर्बानियों का बदला ऐसे जिंदगी जाया करके मत दो। मुझसे गलती हो गई दादाजी, मुझे माफ कर दे। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। पता नहीं क्या हो गया आजकल के नौजवानों को।